हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज़ मेघना एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को पता है कि एसबीआई पीयू 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और यहाँ पे अब आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी है गाइस। प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आपको यहाँ पे हार्ड वर्क करना है अगर आप 2026 में अपना नाम फाइनल लिस्ट में तैयार देखना चाहते हैं। और अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके सामने आई हुई है और धीरे धीरे अब आपको डिफरेंट डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स के नोटिफिकेशन है आते रहेंगे अब। ठीक है, जो ये एग्जाम साइकिल है बैंकिंग का 2026 ईयर का वो स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो अभी अब अच्छे से तैयारी करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका जो भी आप तैयारी करोगे वो नेक्स्ट एग्जाम में भी आपका यूज़ होगा। ठीक है, तो आप जब फॉर्म को फिल कर रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या आपको 2026 के लिए टारगेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर एसबीआई पीओ का एग्जाम आपके लिए सही है या फिर नहीं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि इसके अंदर क्या सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, टारगेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और अगर आप पहले भी एग्जाम दे चुके हैं तब भी आप ज़रूर देखें कि क्या कोई चेंजेस तो पैटर्न में नहीं आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वन बाय वन हम इन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, पैटर्न क्या रहता है आपका प्रीलिम्स का, मेंस का क्या पैटर्न है गाइस, क्या कोई सेक्शनल कट ऑफ रहती है आपकी एसबीआई पीओ 2026 के अंदर, आपके जो फेज 3 का प्रोसेस है, जो इंटरव्यू वाला प्रोसेस है वो क्या रहता है इसमें, और फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर कैसी होती है, सो दैट थोड़ा आपको एक इंफॉर्मेशन हो कि यहाँ पे जो फाइनल एक सिलेक्शन होता है वो किस प्रकार होता है, ये आपको एक आइडिया लग पाएगा यहाँ से। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं और आपको नहीं पता कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स में कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो ई बुक है हेल्प करेगी। इसके अंदर आपको मेमोरी बेस्ड पेपर मिलेंगे विद आंसर्स। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं एग्जाम का लेवल और पैटर्न। और ये कंप्लीटली फ्री है गाइज। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे साथ ही अगर आप एक कोर्स के जरिए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बेसिक से सारी चीज़ें कवर करना चाहते हैं इंटरव्यू प्रोसेस तक, तब आपके लिए ये जो बैंकिंग एग्जाम्स महापैक है वो यूज़फुल रहेगा गाइज। ये सारे डिलीवरेबल्स आपको इसके अंदर अवेलेबल हैं। वन बाय वन जो भी आप देख रहे हो, जो हमारे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम्स को, वो आपका सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है, आप यहाँ पे वैलिडिटी जो है वो कोर्स की वो खुद से चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। आप देख सकते हो, यू हैव अ चॉइस। एंड देन आप इसके बारे में और भी आपको रीड करना है तो आप edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले आपका आता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स होता है क्वालिफाइंग नेचर का, मतलब यहाँ पे आपको जो आपके मार्क्स है ना उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्वालिफाई करना है, कोई स्कोर कहीं ऐड नहीं होगा। इसके अंदर आपके 3 सब्जेक्ट हैं, क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसमें हम पैटर्न डिस्कस करेंगे, कौन सा कितने मार्क्स का है, क्या टाइमिंग है, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, और 3 सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स में आने वाले हैं। क्वालिफाइंग होता है, मेंस आपका स्कोरिंग होता है, और ये भी आपका एमसीक्यू बेस्ड है प्लस डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है। प्रीलिम्स ओनली ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, मेंस आपका दोनों होता है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव में आपके अगेन रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, मतलब कंप्यूटर का यहाँ पे आपको कोई सिलेबस नहीं कवर करना है, वो रीजनिंग के लिए ही पूरा नाम है, क्वेश्चंस रीजनिंग के ही रहेंगे। ठीक है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो क्वांट्स वाला पार्ट है उसमें डीआई वाला पार्ट और डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस आपका यहाँ पे आता है, बैंकिंग रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड आपको थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। इंग्लिश लैंग्वेज आपका है, और एक्स्ट्रा है एक डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में 4 सेक्शन हो गए एंड नेक्स्ट आपके पास डिस्क्रिप्टिव होता है। सेम डे होता है, सेम टाइम पे होता है। जैसे ही आपका एक सेक्शन जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है खत्म होता है, वैसे ही आपका डिस्क्रिप्टिव चालू हो जाता है। आपको यहाँ पे जो है कोई पेन एंड पेपर नहीं मिलेगा, आपको कीबोर्ड पे टाइप करना पड़ेगा, कीबोर्ड से टाइप करना पड़ेगा कंप्यूटर पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, तो स्कोरिंग होता है मेंस। इंटरव्यू भी स्कोरिंग है, इंटरव्यू के मार्क्स भी आपके ऐड होते हैं। जो इंटरव्यू आता है हमारा फेज 3 वाले प्रोसेस में, फेज 2 आपका मेंस हो गया एंड फेज 1 आपका प्रीलिम्स हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट अवेलेबल, मतलब साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है आपका इन्वॉल्व है, एंड देन ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। एक दिन आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट रहता है और एक दिन आपका ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू रहता है।
ओके तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहता है। अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर कर देते हो, उसका कट ऑफ एक होता है वो क्लियर कर देते हो, मेंस का एक कट ऑफ है वो क्लियर कर देते हो, और फिर आपके पास एक जो स्कोर आपका बन रहा है, फाइनल लिस्ट में आपका एक नाम आता है आफ्टर क्लियरिंग द ओवरऑल कट ऑफ। एक जो ओवरऑल कट ऑफ बनती है, जिन जिन ने वो क्लियर किया होगा उनका नाम फाइनल लिस्ट में आता है और तब जाके यहाँ पे क्लियर होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं प्रीलिम्स का क्या एग्जाम पैटर्न है गाइस। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश। तो इंग्लिश हमारे पास 40 क्वेश्चंस है गाइस, और क्वांट्स के हमारे पास 30 क्वेश्चंस हैं, और रीजनिंग के हमारे पास 30 क्वेश्चंस हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का पूरा पेपर आ रहा है हमारा। और यहाँ पे हर एक सेक्शन के 20 मिनट है। 20 मिनट्स का होने का मतलब है कि सपोज इंग्लिश का टेस्ट खुला तो वो सिर्फ 20 मिनट तक ही अवेलेबल होगा। आफ्टर 20 मिनट्स आपका दूसरा टेस्ट खुल जाएगा, आप वापस से जंप नहीं कर सकते किसी दूसरे सेक्शन के अंदर। तो जो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है वो इसी 20 मिनट के अंदर करना होगा। क्लियर है? तो टोटल 1 आवर का टाइम आपका हो गया। ओके ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं मेंस के पैटर्न के लिए। तो मेंस आपका तब आप देते हो जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर चुके होते हो, कट ऑफ क्लियर कर चुके हो, तो तब जाके आप यहाँ पे मेंस में बैठते हो। मेंस में आपके पास पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट स्टार्ट होता है जिसके लिए आपको 3 आवर्स मिलते हैं। आप देख सकते हो आपका रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 60 मार्क्स का टोटल पेपर है रीजनिंग का, और 50 मिनट्स आपको अगेन वही सेक्शनल टाइमिंग, इसी 50 मिनट के अंदर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। देन आपके पास डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये 30 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे और पूरा 60 कंप्लीटली डबल वेटेज है इसकी, तो आपके पास 60 मार्क्स का होगा, 30 से 60 मार्क्स। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर देखने वाले हैं मोर देन 1 मार्क्स में मेंस के अंदर। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जीए है, जीए के लिए भी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स और 45 मिनट्स का टाइम, हर किसी का अलग अलग टाइमिंग है। इंग्लिश लैंग्वेज अगेन 40 क्वेश्चन आएंगे आपके और मार्क्स आपके सिर्फ 20 हैं इसमें, और 40 मिनट्स का आपको टोटल यहाँ पे टाइमिंग मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो पूरे टोटल क्वेश्चन जो है हमारे 170 है और मार्क्स हमारे कितने हैं 200 है। तो जो मेंस का आपके ऑब्जेक्टिव है उसमें 200 हो गया, प्लस आपके पास फिर डिस्क्रिप्टिव भी है। ठीक है, जैसे ये 3 आवर्स पूरे हुए आपके, वैसे ही डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट खुल जाएगा और आपको कीबोर्ड से आंसर्स करने पड़ते हैं। आपके पास चॉइस भी होती है। 4 टॉपिक्स मेरे हैं, ईमेल, सिचुएशन एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेसी राइटिंग। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं, जिसमें से ईमेल और सिचुएशन तो मैंडेटरी है, ये कंपलसरी आपको करना ही पड़ता है। आप यहाँ पे रिपोर्ट और जो आपका प्रेसी राइटिंग है उसमें चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ईमेल है तो ईमेल के 2 चॉइस होंगे, उसमें से एक आप चूज करोगे। सिचुएशन एनालिसिस के भी 2 चॉइस दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन मतलब, उसमें से एक आप सॉल्व करोगे। सेम आपके पास है रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसी के लिए भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा इन दोनों में से एक लिखने का। तो टोटल क्वेश्चन कितने बन जाते हैं? 3 बन जाते हैं, एक ईमेल, एक सिचुएशन और एक इन दोनों में से एक प्रेसी और रिपोर्ट में से। तो 3 टोटल हो गए। इन 3 क्वेश्चंस के लिए आपको मिलता है टोटल 30 मिनट्स का टाइम और 30 मार्क्स इसके आपको मिल रहे हैं। अब जाके जब आपका पूरा ये डिस्क्रिप्टिव भी खत्म होगा तो जाके आपका जो मेंस का टाइम है वो खत्म होगा और 230 क्वेश्चंस आपके 230 मार्क्स का ये पूरा मेंस का पेपर हो गया है। तो कितने मार्क्स का हो गया पूरा मेंस का पेपर? 230 मार्क्स का। तो 3.5 आवर्स आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इतने टाइम तक आपको एक ही साथ बैठना है और पेपर अटेम्प्ट करना है गाइस। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि लंबा टाइम है, बट एग्जाम के अंदर पता नहीं चलता है कि कब टाइम खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि क्या कोई सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको मिस करते हैं या फिर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं चीज़ों में। तो प्रीलिम्स के अंदर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ आपकी नहीं रहने वाली है, मेंस के अंदर आपकी सेक्शनल कट ऑफ होगी। सेक्शन का मतलब है टेस्ट आपका, जितने भी 4 टेस्ट ऑब्जेक्टिव था फिर एक डिस्क्रिप्टिव था, हर एक का कट ऑफ है यहाँ पे। जैसे कि अ मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर इन ईच टेस्ट, दैट इज टेस्ट 1 to वही रीजनिंग, क्वांट्स और आपका इंग्लिश और जीए में कट ऑफ है, साथ ही डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी कट ऑफ है। ये चीज़ याद रखिएगा और सब में आपको मिनिमम मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। अगर एक में भी रुक गया तो पूरा मीन्स रुक गया। क्लियर है? तो हर किसी का एक मिनिमम कट ऑफ आपको क्लियर करना है, फिर एक ओवरऑल कट ऑफ भी होगा, वो भी आपको क्लियर करना है।
जब आप यहाँ से ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करोगे तब आप आगे बढ़ते हो किसके लिए, इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। ओके चलिए, और ये बाद में डिसाइड होता है, पहले से कुछ डिसाइड नहीं है कि कितना कट ऑफ जाता है, वो बाद में आपका डिसाइड होता है। अब यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होती है इसको हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे देखो, आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, मैंने जैसे आपको बताया, आपके मेंस के कुछ मार्क्स ऐड होते हैं और फिर इंटरव्यू के भी मार्क्स ऐड होते हैं। इंटरव्यू प्रोसेस जो आपका हो गया, ठीक है, उसके भी आपके मार्क्स ऐड होते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, जो टोटल मार्क्स मेरे मेंस के कितने थे, 230 मार्क्स थे, और 75 इस नॉर्मलाइज होता है, मतलब 230 का पार्ट पूरा कितना आ गया, 75 यहाँ से आया, और 50 का जो हमारा जीडी राउंड होता है, इंटरव्यू राउंड होता है, वो टोटल हमारा 50 मार्क्स का है, और इसलिए यहाँ पे आपके पास टोटल कितने हो गए, 25 आपका यहाँ से आता है। ठीक है, तो हमारे पास अब टोटल मार्क्स बन जाते हैं 100, तो फाइनल जो कट ऑफ आती है वो 100 से आती है। फाइनल जो कट ऑफ जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए ली जाती है वो आपकी 100 में से आती है। ओके, तो ये चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो फाइनल जो कट ऑफ है वो आपकी यहां से आती है। इसमें आपको ध्यान में रखना है, अगेन प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, प्रीलिम्स के कहीं पे भी मार्क्स ऐड नहीं हो रहे हैं। तो फाइनल कट ऑफ में अगर 100 में से एक कट ऑफ आपने पार कर दी, वो अगेन बाद में डिसाइड होता है, आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है गाइस, चलिए, और यहाँ पे एक और चीज जो हमने यहाँ पे समझनी है, विच वॉज एक आपका था कि जो फेज 3 प्रोसेस है उसमें क्या है आपका। फेज 3 प्रोसेस के अंदर आपके पास साइकोमेट्रिक टेस्ट है, जैसा हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है, और आपका यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन है और इंटरव्यू है। तो जिसका भी फेज 2 दैट इज मेंस क्लियर होगा, मेंस का रिजल्ट आएगा और क्लियर हो चुका होगा, तो तब जाके आप एलिजिबल होते हो फेज 3 के लिए, जिसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आप देते हो फिर, और जो आपका जीडी और इंटरव्यू होता है वो नेक्स्ट कभी और दिन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट का कोई मार्क्स ऐड नहीं होने वाला है, जैसे इंटरव्यू और जीडी के तो मार्क्स ऐड हो रहे हैं, बट साइकोमेट्रिक टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो ऐड नहीं होने वाले हैं। वो सिर्फ आपका प्रेजेंट होता है। सपोज कई बार इंटरव्यूअर जो होंगे उनके सामने रखा जाता है कि क्या रिजल्ट रहा है। इसमें आपका ऐसा कुछ है नहीं, बट आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो टेस्ट देना जरूर जाना है। ऐसा नहीं कि कुछ मार्क्स ऐड नहीं हो रहे तो हम जाते ही नहीं, नहीं, आपके यहाँ पे इसको क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है, और पेपर देना इसका जरूरी है। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपकी रहती हैं फाइनल में जो फेज 3 होता है। ओके, तो ये आपका पार्ट है पूरा। अब यहाँ पे इंटरव्यू जैसा आपका नॉर्मल होता है, जीडी ग्रुप डिस्कशन जिसमें मल्टीपल लोग होंगे और एक टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, उसमें आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा, पॉइंट्स आपने रखने पड़ेंगे अपने अपने, जो भी आप पॉइंट रखोगे वहाँ पे। इंटरव्यू जब आप सिर्फ एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, पैनल आपके सामने होगा, उसके सामने आप होंगे, एंड देन वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में एक चीज आपको ध्यान में रखना है, कोई ऐसा सिलेबस आपको पढ़ना नहीं है। इसमें बेसिकली आप क्या सोचते हो, किस तरीके से डिसीजन लेते हो, क्या आपका एक मेंटेलिटी है, वो भी आपकी थोड़ा चेक होती है। तो इसका भी टेस्ट अवेलेबल रहता है वेबसाइट पर, ऑनलाइन आपको दिख जाएगा, वो आप जरूर दीजिएगा एग्जाम में अपियर होने से पहले, तो ये कंफ्यूजन थोड़ा आपको दूर कर पाएगा। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड आई होप ये आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप पेपर दे रहे हैं तो अच्छे से सारी तैयारी करें, अभी से जुट जाइए अच्छे अपने एग्जाम की तैयारी में, टारगेट करिए प्रीलिम्स के एग्जाम को अच्छे से फोकस कर, मतलब क्लियर करने का, कट ऑफ को क्लियर करने का, एंड देन मेंस को भी अच्छे से देने का। ओके, सो यहाँ पे जो ये बैंकिंग एग्जाम्स महापैक है आपके काफ़ी हेल्प करेगा, और अगर आप आरबीआई को भी टारगेट करते हो साथ में बैंकिंग एग्जाम्स के, तो आपके लिए अलग अलग कोर्स परचेज आपको करने की जरूरत नहीं है, आप एक कॉम्बो कोर्स ले सकते हो बैंकिंग प्लस आरबीआई का। इसके अंदर आपको बैंकिंग से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी, कंटेंट मिलेगा, और जितना भी आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो भी आपको मिलेगा। तो ये सारी डिटेल आप देख सकते हो इसके अंदर, और भी आप अच्छे से समझ सकते हैं इस कोर्स को। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही edutap.in वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हो, वहाँ आपको डेमो लेक्चर्स मिलेंगे, उसको भी गो थ्रू कर सकते हो ताकि आपको एक आइडिया लग पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और आपको अभी से जितने भी डेज आपके बाकी हैं उनका अच्छे से यूज़ करना है।